Hello students, today we are going to start second chapter of unit first, that is electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड आपको पता ही है कि मैग्नेट के अराउंड वो एरिया जिसमें मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस की जा सकती है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड. सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ गिवन चार्ज is the space around the charge in which electrostatic force of attraction or repulsion due to the charge can be experienced. और ये एक्सपीरियंस करेगा कौन? by any other charge. ठीक है, तो किसी चार्ज के अराउंड वो स्पेस जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन एक्सपीरियंस की जा सकती है बाय एनी अदर चार्ज, उस स्पेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए हम लेके चलते हैं एक टेस्ट चार्ज को. टेस्ट चार्ज क्या होता है? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है. ओके, तो इफ अ टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस नो फोर्स एट अ पॉइंट, तो हम बोल देंगे वहां पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज जीरो. द कंसेप्ट ऑफ जो फील्ड था इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया था वो फैराडे ने किया था. अब इसने क्या बोला था कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हमारे पास दो टर्म्स आएंगी. वन इज सोर्स चार्ज एंड अनदर वन इज टेस्ट चार्ज. सोर्स चार्ज होता है जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा. द चार्ज क्यू विच इज प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड source charge. Source charge can be a single charge or a group of discrete charge or any continuous distribution of charge. Discrete charges का ग्रुप भी हो सकता है. continuous distribution जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया वो भी हो सकता है, और एक सिंगल चार्ज भी हो सकता है. एंड टेस्ट चार्ज क्या होगा? जो इफेक्ट ऑफ सोर्स चार्ज को टेस्ट करेगा उसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज. ओके, अब यहाँ पर एक क्यू बॉडी है जिस पर क्यू चार्ज है, तो उसके अराउंड कुछ भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना हो तो हमारे पास जहां जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हम उसको ज्वाइन कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा? रीजन आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ नेक्स्ट टर्म इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब कितनी स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की, मीन्स वो कितना इफेक्टिव है. और फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट. फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम ले रहे हैं और फोर्स में दो टर्म्स आती हैं, एक फर्स्ट चार्ज और Q1 एंड सेकेंड चार्ज Q2. एक चार्ज को हमने यूनिट पॉजिटिव बोल दिया, मीन्स जो भी इफेक्ट आएगा वो ड्यू टू द सेकेंड आएगा. तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट. और ये क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की. अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू नोट. क्यू नोट से हम इसलिए डिवाइड कर रहे हैं बिकॉज हमें चार्ज चाहिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज. तो अगर हमने यूनिट बनाने तो जितना चार्ज है, जैसे 5 कूलम चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव के लिए निकालने हैं तो 5 से डिवाइड कर देंगे. फिर है यूनिट क्या हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? न्यूटन पर कूलम. न्यूटन फॉर फोर्स एंड चार्ज की होती है कूलम. तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आ जाएगी न्यूटन पर कूलम. उसके बाद कुछ फीचर्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के. फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी. ये हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होगी, मीन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही एक्ट करेगी. फॉर 2 और मोर चार्जेस वी विल अप्लाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जैसे हमने फोर्स के केस में अप्लाई किया था. सिमिलरली हम यहाँ पर भी अगर हमारे पास 2 और मोर चार्जेस हैं, फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वी विल अप्लाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ E विल बी सेम एज दैट ऑफ द फोर्स F. फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, मीन्स E is alone the direction in which charge Q naught would tend to move if free to do so. अब चार्ज Q naught कैसे मूव करेगा? जैसे हमारे पास Q चार्ज है
और एक हमारे पास है क्यू नोट चार्ज। ठीक है, तो चार्ज इसके ऊपर अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो क्यू नोट पीछे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, मींस जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन हमारे पास ये आएगी। और अगर ये नेगेटिव है और क्यू नोट तो हमेशा पॉजिटिव ही लेना है, यूनिट पॉजिटिव, देन क्या होएगा, ये हमने मान लिया नेगेटिव, तो क्यू नोट इसकी तरफ आने की कोशिश करेगा, मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू द क्यू उसकी डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड। ओके, तो यही बताया है कि जो डायरेक्शन ऑफ ई है वो सेम है एज दैट ऑफ द फोर्स एफ। और फिर है यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। देयरफॉर फॉर अ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ आएंगे हमेशा एंड नेगेटिव की इनवर्ड। इफ द सोर्स चार्ज इज नेगेटिव देन द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट ईच पॉइंट इज रेडियली इनवर्ड, नेगेटिव की इनवर्ड एंड पॉजिटिव से आउटवर्ड। अब फिर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था वो था एफ बाय में क्यू नोट, राइट। अगर ये डिनोमिनेटर को हम बिल्कुल नेग्लिजिबल कर दें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो हमें एग्जैक्ट पता चलेगा, बिकॉज इस केस में क्यू नोट का इफेक्ट बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगा। तो यही है कि एज द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज क्यू नोट डिक्रीजेस, जब इसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा तो जो ई है वो मोर एक्यूरेटली डिफाइन होएगा। क्यों? क्योंकि एज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू नोट डिक्रीजेस इट्स इफेक्ट गेट मिनिमाइज एंड अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा, रिमूव। मीन्स जो नेट इफेक्ट आएगा अब वो कैपिटल क्यू का आएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था। Therefore, it will be more appropriate to write electric field intensity as limit Q naught approaches to 0 F divided by Q naught. Q naught तो हमने निग्लेक्ट करवाना है, बिल्कुल इससे इफेक्ट को मिनिमाइज करवाना है। Therefore, हमने यहाँ पर लिमिट लगा दी Q naught approaches to 0. नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। कोई भी पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। हमें पी पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू एट ओ। क्यू चार्ज है जो ओ पॉइंट पे है, इसकी वजह से हमने पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ओ और पी के बीच का डिस्टेंस हमने लेट कर लिया आर नोट, where OP is equal to R naught. So for calculating electric field intensity हमें इमेजिन क्या करना पड़ेगा, स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अभी जैसे हमने पीछे बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को टेस्ट करने के लिए हमारे पास हमेशा एक स्मॉल यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है। तो हमने पी पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, तो हम पी पॉइंट पर क्यू नोट चार्ज को इमेजिन करेंगे, राइट। फिर हमने क्या लगाना है, यहाँ पर क्यू चार्ज है, यहाँ पर क्यू नोट है, तो फर्स्ट कैलकुलेट कर लेंगे फोर्स एंड देन फोर्स को डिवाइड कर देंगे क्यू नोट से, हमारे पास ये आ जाएगा। सो देन अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स ऑन चार्ज क्यू नोट एट पी इज, फोर्स की तो आपको एक्सप्रेशन पता ही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कैपिटल क्यू इंटू में क्यू नोट अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये आर नोट स्क्वायर और साथ में डायरेक्शन के लिए आर नोट कैप। दोनों पॉजिटिव थे इसलिए ये बाहर की तरफ जाएगी, मीन्स अलोन आर नोट कैप। वेयर आर नोट कैप इज द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम क्यू टुवर्ड्स क्यू नोट, बाहर की तरफ है तो फ्रॉम क्यू टू क्यू नोट है, दोनों पॉजिटिव है इसलिए ये बाहर की तरफ आया। अगर ये नेगेटिव होता तो इनवर्ड आ जाता। फिर हमने कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स बाय में क्यू नोट। देयरफॉर ई विल कम आउट टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा, क्यू बाय में आर नोट स्क्वायर
इंटू मी आर नॉट कैप। नाउ हमारे पास ये तो सिर्फ हमने एक पॉइंट एज्यूम किया था जहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली ड्यू टू क्यू। अब इन जनरल तो क्या होगा कि पूरे उसके अराउंड पॉइंट्स होंगे, तो ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन एवरी डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में होगा। तो इन जनरल हम पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे वो हर डायरेक्शन में दिखाएंगे। यहाँ पर हमने कैलकुलेट ओनली एट पॉइंट पी किया है, बट वो हर डायरेक्शन में होगा। नाउ फ्रॉम फर्स्ट वी कैन सी दैट, फ्रॉम फर्स्ट से हम क्या देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ओनली अपॉन चार्ज कैपिटल Q एंड डिस्टेंस R। इस फॉर्मूला में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट ही है, बाकी बचा Q एंड R नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ओनली अपॉन चार्ज कैपिटल Q एंड डिस्टेंस R। नाउ कैपिटल Q चार्ज पर डिपेंड करने का मतलब क्या है कि जो हर चार्ज होएगा, ईच चार्ज विल हैव इट्स डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बीइंग इंडिपेंडेंट ऑन टेस्ट चार्ज Q नॉट पे डिपेंड नहीं करेगा, ओनली कैपिटल Q पे डिपेंड करे। मींस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस हर चार्ज के लिए डिफरेंट होएगा। अगर हमारे पास 5 कूलम चार्ज है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ उस 5 कूलम पे ही डिपेंड करे, सराउंडिंग में कुछ भी है उस पे डिपेंड नहीं करेगा। एंड ईच चार्ज विल हैव इट्स डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर 5 है और 6 है तो उन दोनों का डिफरेंट आएगा। एंड डिस्टेंस R पर डिपेंड करने का क्या मतलब है कि अगर हम ले इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द सोर्स चार्ज Q तो मैग्नीट्यूड ऑफ E इज सेम। जैसे हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, तो अगर हमने इसकी वजह से निकालने इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके अराउंड अगर हम एक स्फीयर ड्रॉ कर दें तो इसके ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ E सेम आएगा। तो अगर हम सिंगल चार्ज की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज विल बी स्फेरिकली सिमेट्रिक। ओके, फिर नेक्स्ट से हमारे पास